नमस्कार दोस्तों, विजय गेटवे में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं हमारी संविदा शिक्षक पर। जो क्लास है वो आज हमारी चौथी क्लास है और इसमें हम साझेदारी अनुपात की गणना के बारे में बात करेंगे। और इसके अंदर जो गणित पोर्शन भी आपका आ जाएगा, क्योंकि साझेदारी जो आती है वो गणित में भी आती है, तो इसलिए आप उसके लिए भी इसे रेफर कर सकते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है, ए और बी साझेदार हैं जिनका लाभ हानि अनुपात का विभाजन कितने में करते हैं? 5 और 3 के अनुपात में करते हैं। सी को भविष्य के लाभ में 1/4 भाग के लिए साझेदारी में प्रवेश किया जाता है। त्याग का अनुपात तथा विभाजन लाभ विभाजन अनुपात की गणना करनी है। तो मतलब अब हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। उत्तर, तो ए और बी का जो अनुपात है, बी का अनुपात कितना है? 5/3 भाग के लिए ये है। नया साझेदार कितने अनुपात के लिए आ रहा है? नया साझेदार मतलब सी जो आ रहा है वो आ रहा है 1/4 भाग के लिए। ठीक है। तो अब रिमेनिंग अनुपात मतलब त्याग के अनुपात को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रिमेनिंग अनुपात। तो त्याग का अनुपात हम निकालेंगे, या शेष अनुपात। रिमेनिंग अनुपात कितना होगा, मतलब जो बच जाएगा। रिमेनिंग त्याग के अनुपात को हटाने के बाद जो आ जाएगा वो रिमेनिंग अनुपात। तो हम शेष अनुपात निकाल लेते हैं, मतलब 1/4 भाग देने के बाद कितना अनुपात बचेगा, जो बचेगा ए और बी के लिए। तो पहले हम उसकी गणना कर लेते हैं, शेष अनुपात की। तो शेष अनुपात की गणना करने के लिए हम क्या करेंगे? शेष अनुपात की गणना। ठीक है। तो शेष अनुपात की गणना कैसे करेंगे? तो पहले तो आपको पता होना चाहिए जो ये होता है, क्या होता है कि अनुपात कितना होता है, पूरा कुल अनुपात होता है। कुल अनुपात जो होता है वो होता है 1, और उसमें सी का भाग कितना है? सी का भाग है 1/4। तो शेष अनुपात कितना होगा, मतलब रिमेनिंग रेशो, रिमेनिंग शेयर हम कह दें कि रिमेनिंग शेयर कितना होगा। तो शेष अनुपात होगा वो होगा 1 - 1/4। ठीक है। तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा? ये 4 इधर चला जाएगा। 4 - 1 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 3/4। तो ये शेष अनुपात मतलब रिमेनिंग शेयर कितना आ गया? रिमेनिंग शेयर शेष भाग हम कहते हैं इसे। तो भाग कितना आ गया? वो आ गया 3/4। अब हम ए के शेयर की गणना कर लेते हैं। नया अनुपात, क्योंकि इन्होंने बोला त्याग का अनुपात, तो हमने निकाल लिया। अब ये बोल रहे हैं लाभ विभाजन अनुपात, ये तो हमने निकाल लिया। शेष भाग कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, शेष भाग ये हो जाएगा। अब हम जो निकालना है वो निकालना है लाभ विभाजन का अनुपात। नए लाभ विभाजन का अनुपात कैसे निकालेंगे? तो हम उसकी गणना अब कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए का भाग। ए का भाग मतलब ए का शेयर कितना होगा? तो ए के शेयर के लिए हम क्या करेंगे? हमें पता है शेष भाग कितना है, 3/4। इसमें से ए का भाग हटा देंगे, ए का भाग की गणना कर लेंगे तो पता लग जाएगा। तो ए के भाग का पहले कितने भाग था? तो इनटू ये था टोटल भाग। इसमें ए का कितना था? 5। तो 5/8। 8 क्यों किया? क्योंकि 5 और 3 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। अब हम इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 × 5 = 15 डिवाइडेड बाय 32। 8 × 32। ठीक है, ये ए का अनुपात हो गया। अब बी के भाग की गणना कर लेंगे। बी का भाग कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसका भाग शेष कितना है? 3/4। ये जो निकाला हमने शेष भाग इंटू 3/8। ठीक है, क्या आ जाएगा? 3 × 3 = 9 और डिवाइडेड बाय 32। ठीक है, ये आ गया इसका भाग। अब हम निकाल लेते हैं सी का भाग। सी का भाग हम कैसे निकालेंगे? तो सी के भाग को हमको पता है, सी का जो शेयर है वो कितना है? 1/4। तो 1/4 भाग इसका है। अब अगर आप इसकी 2 निकालने की विधि है, एक तो सीधा भी आप निकाल सकते हैं। कैसे सीधा निकाल सकते हैं? टोटल भाग कितना है? 32। टोटल 32 है।
टोटल अगर आप देखेंगे तो 32 आ रहा है, उसमें से 15 ए का हो गया है, 9 बी का हो गया है, तो रिमेनिंग जो बचेगा वो सी का बचेगा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 32 में से ये माइनस कर देंगे तो आपको रिमेनिंग भाग मिल जाएगा। कैसे? 15 + 9 कितना हो रहा है? 24। 24 को माइनस कर देंगे 32 में से तो आ जाएगा 8। तो 8/32 भाग जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी का। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है 1/4 इंटू 8, क्योंकि इसका भाग था 8, और डिवाइडेड बाय 8। 8 भाग क्यों करा है? क्योंकि टोटल जो भाग था वो 8 था, तो इसलिए जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 8/32। तो ये आ जाएगा इसका भाग। तो ये हमने निकाल लिया है ए का रेशो, ए का न्यू रेशो। तो अब हमें क्या मिल गया है? नया रेशो मिल गया है। हमें पुराना रेशो पता है 5/8। तो अब हमें निकालना है त्याग कितना करा है। त्याग, क्योंकि ये तो अभी हमने निकाला था, वो निकाला था शेष अनुपात। तो अब हम त्याग का अनुपात भी निकाल लेते हैं। तो चलिए त्याग का अनुपात निकालते हैं। तो ए का त्याग का अनुपात निकालते हैं। त्याग किसने कितना सेक्रीफाइस किया? त्याग का अनुपात। तो त्याग का अनुपात निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं? ए का निकालेंगे सबसे पहले। तो ए का पुराना, तो त्याग का अनुपात निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है पुराना माइनस नया। पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। ठीक है, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। तो पुराना ए का कितना था? 5/8, आपको पता ही होगा। एक बार और आपको शीट बता देता हूँ। पुराना अनुपात कितना था? 5। तो ये 5/8, और ए का भी लिख लेते हैं। अब हम बी का भी लिख लेते हैं। बी का आ जाएगा 3/8। ठीक है, और नया अनुपात कितना था? नया अनुपात हमने निकाला था। कहाँ गया नया अनुपात? ए का, ये रहा ए का नया अनुपात 15/32। तो 15/32 नया अनुपात, इसका भी लिख लेते हैं और इसका भी लिख लेते हैं। बी का था 9/32। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम 32 को कॉमन ले लेंगे। आपको पता है कैसे लेते हैं कॉमन? 32 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो 32 को हम कॉमन ले लेंगे। अब 32 को कॉमन ले लेंगे तो 8 चौक 32 4 बार आएगा। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार तो कितना आ जाएगा? 20। और 32 एकम 32 एक बार, एक का इंटू 15 में करेंगे तो 15 ही आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 5/32। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5/32। अब ऐसे ही हम यहाँ भी कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 32 कॉमन ले लिया, क्योंकि दोनों ही पहाड़े में 32 आ जाता है। 32 एकम 32 और 8 चौक 32। फिर 8 बार, 4 बार गया तो कितना आ जाएगा? 4। 8 चौक 32, 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 3 चौक 12, या 4 तिया 12 माइनस, और 32 एकम 32 9। आंसर क्या आ जाएगा? 3/32। ठीक है, तो त्याग का अनुपात क्या हो गया? त्याग का अनुपात हो गया है, वो हो गया है 5/3। क्योंकि 32 तो कॉमन रहता है, तो कॉमन को लेते नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा? 5/3। तो त्याग का अनुपात क्या हो गया है? त्याग का अनुपात हो गया है 5/3। और प्रॉफिट शेयरिंग अनुपात भी हमें पता था, वो हमने निकाला ही था, वो था ये। नया लाभ का अनुपात क्या होगा? नया लाभ अनुपात वो है ए का 15, 9 और 8। ये हमारा नया लाभ का अनुपात है। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। चलिए तो क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, दूसरे क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता ही रहता है, तो मैंने सोचा ये क्वेश्चन भी लेना चाहिए। तो क्वेश्चन है ABC 3 साझेदार हैं, उनका अनुपात क्या है? 3:2:1। 2 3 2 1 का अनुपात है। कुल लाभ कितना है?
1.5 लाख का कुल लाभ है, तो बी का भाग कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैंने सोचा ले लेते हैं, बेसिक सा क्वेश्चन रहेगा ये। तो चलिए, टोटल अनुपात कितना है, तो अनुपात कितना है, क्या आ जाएगा, 3/6, 2/6, 1/6। अब बी का भाग कितना है, बी का भाग है 2/6। कुल लाभ कितना है, 1.5 लाख रुपए है, ठीक है। तो बी का भाग कितना हो जाएगा, तो हम बी का लाभ का हिस्सा निकाल लेंगे। मोबाइल का काम है क्या? तो बी का लाभ का भाग कितना होगा, तो हम सिंपली निकाल लेंगे 1.5 लाख। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है, तो आपको इसे क्वेश्चन जरूर से देखना चाहिए। 1 मार्क्स में क्वेश्चन ही आता है, 2 मार्क्स की, सॉरी 1 मार्क्स में एक क्वेश्चन तो ये आता ही आता है। सीधा हम कर लेंगे, तो लीजिए काट लीजिए फटाफट से, तो ये कट जाएगा 25 बार में, 150 25 बार में आ जाता है। करिए, देखिए 120, 60 एक बार, 20 बार 120 और 30 5 बार, तो 25 बार में आ जाता है 150। तो 25, 3 0 कॉमन आ गए, इंटू 2 कितना आ जाएगा, 50,000। ये 50,000 आ जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, ये क्वेश्चन आ जाता है, मैं ऐसे ही क्वेश्चन और लूँगा। तो ये हमारा पहला पार्ट था। अभी हम बाकी भी एक और पार्ट इस पर डालूंगा, मैं 2 पार्ट और डालेंगे हम, 1 से 2 पार्ट, जो इसी तरह के सवाल होंगे साझेदारी के ऊपर। और बाकी भी हम वाणिज्य पे तो डालना ही है, और साथ ही साथ गणित और हिंदी और इकोनॉमी, ये आने वाले समय में हम इसके ऊपर भी डालेंगे। एमपी के ऊपर भी वीडियो डालने का हमारा प्लान है अभी, एमपी और इतिहास के ऊपर भी, तो इन सब पे भी हम वीडियो आने वाले समय में डालेंगे। फिलहाल अभी हम वाणिज्य पर ही वीडियो डाल रहे हैं, और बाकी सब्जेक्ट को भी हम आने वाले 20 दिनों के अंदर, 15-20 दिनों के अंदर वो भी ले आएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आपकी जो भी कमेंट है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।